हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ बदलाव किए गए हैं। वाई नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 जो कि इशू हुई थी 20 अगस्त 2020 को, जिसको हमने डिटेल्ड में एक वीडियो में कवर किया था कि क्या क्या चेंजेस आए हैं आधार ऑथेंटिकेशन के, किस तरीके से हमें यूज करना है, और उसका लिंक जो है मेल पे आएगा, और उसके रिगार्डिंग जो टाइमलाइंस जो चेंजेस करे गए हैं फर्दर रूल्स में, तो वो हमने नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 में कवर किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे उसके प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट कि किस तरीके से जब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे तो वहां पे जो पहले प्रोसेस होती थी और अब जो होगी उसमें क्या एड ऑन्स जो है प्रैक्टिकलिटी में डाल दिए गए हैं। तो इसके रिगार्डिंग जीएसटी ने अपनी साइट पे भी जो है अपडेट पोर्शन में डाला है प्रोविजन फॉर आधार ऑथेंटिकेशन इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द पर्सन अप्लाइंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज नॉर्मल टैक्स पेयर, कंपोजिशन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सेस डेवलपर और सेस यूनिट एक्सेट्रा इन फॉर्म REG 01 वाई नोटिफिकेशन नंबर 62/2020। तो कोई भी कैटेगरी ऑफ पर्सन जो स्पेसिफाइड है REG फॉर्म 01 जब फाइल करेगा तो उसमें उसका इफेक्ट लेगा वाई नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 का, अगर वो 21 अगस्त 2020 के बाद जो है अपनी रजिस्ट्रेशन को कर रहा है। सेकेंड पॉइंट में कहा गया अंडर दिस इंडिविजुअल ऑथराइज सिग्नेटरी एंड ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस मैनेजिंग एंड ऑथराइज्ड पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कर्ता ऑफ द HUF applying for the new registration can opt for undergoing eKYC authentication। इसमें लिखा है can opt, इसलिए ये मैंडेटरी नहीं है ऑप्ट करना, लेकिन अगर हम इसको ऑप्ट करेंगे तो हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है थोड़ी सी स्पीडली जो है वो डिस्पोज ऑफ होगी, इसलिए ये वैसे भी जो है मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल केस है, लेकिन बेटर है कि इसको ऑप्ट किया जाए। कैन ऑप्ट टू अंडरगो eKYC authentication of the आधार नंबर। थर्ड पॉइंट में कहते हैं एप्लीकेंट वो आइदर डू नॉट प्रोवाइड आधार, जो ऑप्ट नहीं करता इस आधार ऑथेंटिकेशन को, या फिर वाइल अप्लाइंग न्यू रजिस्ट्रेशन, या फिर और दोज आधार ऑथेंटिकेशन फेल इन वैलिडेशन। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आधार से जो है मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, या फिर वो उस कैटेगरी में आता है कि जहाँ पे ये फैसिलिटी ऑप्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, however tax authority based on the document provide the registration, या इन केसेस में क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोवाइड होगी आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रीमिसेस। फिजिकल वेरिफिकेशन होगी उस जगह की, उसके बाद जो है जीएसटी नंबर अलाउ किया जाएगा। यहाँ पे साथ में लिखा गया है टैक्स अथॉरिटी बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कैन ग्रांट रजिस्ट्रेशन। कुछ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो है टैक्स अथॉरिटी प्रोवाइड कर सकती है रजिस्ट्रेशन। Timelines for the grant of registration. In case of successful authentication of Aadhaar, registration will be deemed approved within 3 working days. अगर आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू हो रहा है तो 3 दिन के अंदर जो है डीम्ड अप्रूवल मिल जाएगा। इफ आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट ऑप्टेड, अगर ऑप्ट नहीं किया उस केस में क्या होगा, अगर शोकोज नोटिस नहीं आता है 21 दिन तक बाय द टैक्स ऑफिशियल, तो उस केस में भी 21 दिन के बाद जो है डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। इसी में फर्दर कहते हैं टैक्स ऑफिसर कैन इशू शोकोज नोटिस विद इन अ पीरियड ऑफ स्पेसिफाइड फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि 3 वर्किंग डेज होंगे किस केस में, जहां पे आधार ऑथेंटिकेशन है, और आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है तो उस केस में कितने 21 डेज जो भी स्पेसिफाइड है। और उसका रिप्लाई जो है अगर जो है क्वेरी आती है तो उस केस में उसका जो रिप्लाई करना होगा वो विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ शोकोज नोटिस। जैसे ही शोकोज नोटिस आएगा REG 03 में, तो REG 04 में जो है उसका विद इन 7 वर्किंग डेज जो है उसका रिप्लाई करना होगा। इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन जो है कुछ डाले गए हैं, जिसमें पहला सबसे पहले बताया गया है वंस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज सबमिटेड, ऑथेंटिकेशन लिंक विल बी शेयर्ड ऑन द GST रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। जैसे ही हम इसको ऑप्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन के थ्रू, तो इसके बाद क्या होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और मेल ID पे जो है लिंक भेजा जाएगा
उस लिंक पे क्लिक करने के बाद ऑन क्लिकिंग ऑन द वेरिफिकेशन लिंक अ विंडो फॉर द आधार ऑथेंटिकेशन विल ओपन, एक अलग से विंडो ओपन होगी where they can enter आधार नंबर एंड OTP रिसीव बाय देम। उसमें जो है आधार नंबर डालना होगा, आधार नंबर डालने के बाद जो है OTP रिसीव होगा, जो कि आधार लिंक होगा मोबाइल से। जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा आधार से, उस नंबर पे जो है OTP आएगा। उस OTP के थ्रू जो है eKYC का प्रोसेस जो है सबमिट किया जाएगा। टैक्सपेयर नीड टू कंप्लीट आधार ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल प्रमोटर पार्टनर ऑथराइज सिग्नेटरी। जितने भी एप्लीकेशन के अंदर हमने डाले होंगे प्रमोटर पार्टनर ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर दिस पर्पस, तो वो सबके सबकी उन सबकी eKYC होगी। एप्लीकेंट कैन एक्सेस द लिंक अगेन फॉर ऑथेंटिकेशन बाय नेविगेटिंग। अगर लिंक जो है दोबारा चाहिए तो उस केस में क्या होगा, माई सेव्ड एप्लीकेशन में जाएंगे, आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस में क्लिक करेंगे और रीसेंट वेरिफिकेशन लिंक के थ्रू जो है दोबारा से जो है एक्टिवेशन, दोबारा से जो है एक लिंक मेल पे और फोन नंबर पे आ जाएगा। पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द GST पोर्टल आर नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन एट दिस स्टेज। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, उसको जो है ये प्रोसेस ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है। और सेकंड, पर्सन वो आर नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। जो NRTP में रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, उनके लिए मैंडेटरी नहीं, उनके लिए जो है ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है, उनको आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस नहीं ऑप्ट करनी। तो इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें, तो प्रैक्टिकली जैसे ही हम इसमें प्रोसेस में चेंजेस देखेंगे, तो यहाँ पे एक नया टैब जो है इंसर्ट कर दिया गया है, आधार ऑथेंटिकेशन। सेकंड लास्ट में आप देख रहे होंगे आधार ऑथेंटिकेशन का टैब अलग से इंसर्ट कर दिया गया है, जिसमें वो कहता है वुड यू लाइक टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ प्रमोटर पार्टनर ऑथराइज सिग्नेटरी। जैसे ही इसको यस कर देंगे, तो यस करने के बाद जो है उससे रिलेटिव जितने भी प्रमोटर्स पार्टनर ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, उनके नाम, उनके जो मेल आईडी, उनके फोन नंबर और डेजिग्नेशन, वो सब नीचे जो है आ जाएंगी। इस एप्लीकेशन को वेरीफाई कर देंगे। इस एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के बाद जो है हम मेल पे देखेंगे, मेल पे लिंक आएगा, इस तरीके से मेल आएगी, डू नॉट रिप्लाई @gst.gov.in से, हाइपर लिंक फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ द एप्लीकेंट, जिसमें लिखा होगा डियर एप्लीकेंट योर डिटेल्ड हैज बीन एडेड बाय, यहाँ पे नाम स्पेसिफाइड होगा, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और जो भी उसकी डेजिग्नेशन है, वाइड TRN नंबर जिससे हमने एप्लीकेशन रेज करी है वो सब मेंशन होगा, उसका पैन नंबर मेंशन होगा, और वहां नीचे लिंक दिया होगा, प्लीज क्लिक द फॉलोइंग लिंक इन केस यू विश टू कंटिन्यू फॉर योर आधार eKYC ऑथेंटिकेशन। तो इस लिंक पे क्लिक करना होगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे एक अलग से जो है टैब खुलेगा डू योर eKYC का, जिसमें GST एंड TRN, यहाँ पे TRN मेंशन होगा। उसके बाद लीगल नेम, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम आएगा और योर नेम गिवन इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, सारी चीजें ये मेंशन्ड होंगी। और यहाँ पे उसके बाद हमें कंसेंट जो है देनी होगी अपनी। कंसेंट पे हम टिक करेंगे, जो कंसेंट पे लिखा है आई द होल्डर ऑफ आधार नंबर to be mentioned below hereby giving my consent to the GST network to obtaining my Aadhaar number and name for the authentication of with UIDAI. GSTN has informed me that the identity information would only be used for the registration purpose as per Central GST Act, and also informed that the detail will not be shared with and will be submitted to the Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication. ये जो इंफॉर्मेशन ली जा रही है वो सिर्फ जो है आधार ऑथेंटिकेशन के पर्पज से ली जा रही है। इसके बाद जो है हम आधार या VID नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर VID हम UIDAI के साइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। आधार नंबर है तो आधार नंबर डाल सकते हैं। तो आधार नंबर या VID नंबर डालने के बाद जो है हमारे पास फर्दर हम जैसे ही नंबर डालेंगे तो हमारे पास आएगा वैलिडेट आधार का ऑप्शन। हम इसको वैलिडेट आधार पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वैलिडेट आधार करेंगे तो हमसे OTP मांगेगा। तो OTP जो है, जो भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पे OTP आएगा। उसको OTP को डालने के बाद जो है वैलिडेट OTP कर देंगे और इस तरीके से हमारी eKYC की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगी।
और हम उस कैटेगरी में आ जाएंगे जहाँ पे 3 वर्किंग डेज के अंदर जो है हमारी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है प्रैक्टिकली कुछ चेंजेस करे गए हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वाई नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 और प्रैक्टिकली जो उनसे चेंजेस उसमें उसके रिगार्ड में हुए हैं वो हमने आज इस वीडियो में कवर अप करे हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।